नमस्कार, आप भारत लाइव देख रहे हैं। लोजपा दो गुटों में बढ़ चुकी है, एक पशुपति पारस का गुट और एक चिराग पासवान गुट। ऐसे में कयास लगाए जा रहे हैं कि मंत्रिमंडल में किसी एक गुट से कोई नेता शामिल हो सकता है, क्योंकि जेडीयू की तरफ से बताया जा रहा है कि पशुपति पारस गुट के नेता शामिल हो सकते हैं। वहीं बीजेपी से चिराग पासवान के शामिल होने को लेकर अभी तक संशय बना हुआ है, लेकिन कई ऐसे सबूत सामने मिलकर आ रहे हैं, कई ऐसे सबूत सामने आ रहे हैं जिससे ये पता चल रहा है कि हो सकता है कि पशुपति चिराग पासवान का गुट यानी चिराग पासवान भी मंत्रिमंडल में शामिल हो जाए। हम ऐसा क्यों कर रहे हैं? आपको लगता होगा कि चिराग पासवान ने तेजस्वी यादव पर टिप्पणी की, तेजस्वी यादव ने चिराग पासवान पर टिप्पणी की, हो सकता है महागठबंधन में जाए। लेकिन इसी खबरों के बीच हमारे पास एक बड़ी खबर है जो हम आपको बताने जा रहे हैं। ये बड़ी खबर है चिराग पासवान और भाजपा को लेकर। जी हाँ, चिराग पासवान और भाजपा को लेकर जो अटकलें लगाई जा रही थी, कहीं ना कहीं वो अब खत्म हो चुकी है, क्योंकि पिछले दिन चिराग पासवान अहमदाबाद गए हैं और वहां उन्होंने भाजपा के नेताओं से मुलाकात की है। हालांकि इस मुलाकात पर पूछे जाने पर उन्होंने कहा कि ये निजी कार्यक्रम है, निजी कार्यों से आए हैं। लेकिन आपको बता दें कि राजनीति में कुछ भी संभव और असंभव नहीं होता है, कभी भी कुछ भी हो सकता है। और राजनीति जिस तरह से बिहार में चल रही है, ऐसा लगता है कि हो सकता है कि चिराग पासवान शामिल हो मंत्रिमंडल में और बीजेपी के साथ रहें, क्योंकि अहमदाबाद में जिस तरीके से चिराग पासवान की मुलाकातें होती हैं, पटना के सड़कों पर हनुमान वाले पोस्टर्स लगते हैं जिसमें चिराग पासवान को मोदी का हनुमान बताया जाता है, लिखा जाता है कि मोदी है तो मुमकिन है। इस तरीके की बातों को लेकर तमाम अफवाहें आ रही हैं, लेकिन ये बड़ी खबर है कि चिराग पासवान ने अहमदाबाद में बीजेपी के नेताओं से मुलाकात की है। अब ये मुलाकात क्या सियासी मायने निकलकर सामने आते हैं, ये देखने वाली बात होगी। चिराग पासवान ने भी सिरे से नकार दिया है कि ये मुलाकात निजी मुलाकात है, लेकिन नीतीश कुमार इन दिनों दिल्ली में बने हुए हैं और वो दिल्ली में मुलाकात नहीं करके अहमदाबाद में मुलाकात कर रहे हैं। ये एक बड़ा संकेत दे रहा है कि बिहार के राजनीति में फिर एक बड़ा बदलाव होने को दिख रहा है। जिस तरीके से चुनाव में चिराग पासवान ने नरेंद्र मोदी को अपना हनुमान अपने आप को नरेंद्र मोदी का हनुमान बताया था और ये भी कहा था कि नरेंद्र मोदी है तो मुमकिन है और मोदी जी के छत्र छाया में हम लोग पूरे बिहार सहित भारतवर्ष को विकास की नई ऊंचाई पर पहुंचाएंगे। इसको लेकर सभी तरह के वादे किए जा रहे हैं, लेकिन चिराग पासवान की ये मुलाकात कहीं ना कहीं सियासी मायने निकलकर सामने आ रहे हैं। अब देखना ये होगा कि चिराग पासवान और बीजेपी का आगे इस मुलाकात पर क्या बयान आता है। चिराग पासवान ने हालांकि कह दिया है कि ये निजी मुलाकातें थी। अभी कुछ दिन पहले ही चिराग पासवान ने एक अखबार से बातचीत करते हुए कहा था कि नरेंद्र मोदी और अमित शाह बीजेपी के शीर्ष नेतृत्व को मैंने बिहार विधानसभा चुनाव के पहले बता दिया था कि मैं उन सभी सीटों पर चुनाव लड़ूंगा जिस पर नीतीश कुमार लड़ेंगे। यानी सीधा सीधा उन्होंने नीतीश कुमार के खिलाफ बिगुल फूंक दिया था और उसके बाद से लगातार नीतीश कुमार और चिराग पासवान की जो दुश्मनी है, राजनीतिक मतभेदें हैं, वो बढ़ते चली गई और जिसका खामियाजा चिराग पासवान को भी भुगतना पड़ा है। लेकिन अहमदाबाद में इस मुलाकात के कई मायने निकाले जा सकते हैं। अब देखना यह होगा कि आगे इस मुलाकात की चर्चा कहां तक होती है। क्या यह मुलाकात मोदी मंत्रिमंडल में शामिल होने का रास्ता है? अगर ये वीडियो पसंद आई और वह बिहार के राजनीति और बिहारियत से सरोकार रखेनी तो सब्सक्राइब बटन दबा के चैनल के सब्सक्राइब कर ली। ओजे एगो घंटी बा, ओकरा बटन दबा देला से कुल सटीक और मारक खबर रुआ मुफ्त में मिल जाई। अगर रुआ पत्रकारिता के हमनी के नया प्रयोग में सहयोग कर चाहतानी तो ज्वाइन बटन दबा दी। पेटीएम नंबर नोट कर ली 9386816700। धन्यवाद।